अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा, बहुत फैली हुई शाखाएं वृक्ष की बहुत होती। यदि कभी आपको कलकत्ता जाने का अवसर मिला हो या आप भरौच के कबीरगढ़ गए हो तो आप वहां देखें मूल का पता ही नहीं लगता। मैं अपने प्रवचन के काल में एक बार उस बैनियन ट्री को देखने के लिए गया, बरगद के वृक्ष को। तो जब उसके वड़ के झाड़ को देखने गया तो मैंने वहां के लोगों से पूछा इसमें मूल कहां है। कहा महाराज ये तो पता लगाना बहुत कठिन, 400 वर्ष पुराना वृक्ष है, इसकी शाखाएं अपने आप में इतनी सुदृढ़ हो गई कि जो इसका यहां वन रक्षक होगा वही आपको ठीक इसका उत्तर दे पाएगा, दर्शकों को तो इसका पता चलता ही नहीं। अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा, इस संसार की शाखाएं इतनी फैल गई और इन शाखाओं में भी कुछ शाखाएं तो इतनी बलवान हो जाती हैं कि जिनमें पता ही नहीं लगता है कि मूल से भी अधिक शक्ति दिखाई पड़ने लगती है। गुण प्रवृद्धा, और इनके द्वारा मिलता क्या है व्यक्ति को? 3 गुणों में व्यक्ति को बार बार जाना पड़ता है। गुण प्रवृद्धा, सत्व गुण में हम जीते, रजोगुण में हम जीते, तमोगुण में हम जीते। आप इस समय सत्व गुण में जी रहे हैं, इसलिए आप अपने विश्राम और अपने कार्य को विरति दे करके यहां प्रवचन सुनने के लिए आए, ये सात्विक। लेकिन सात्विकता के बीच में भी कभी कभी ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि रजोगुण आ जाता है। सात्विकता के लिए आप गए हैं, बड़ा अच्छा एयर कंडीशन हॉल है, प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सात्विकता के बीच में कभी किसी श्रोता के ऊपर रजोगुण का प्रभाव होता है और उसे लगता है कि 45 मिनट की ऐसी सुखद नींद मुझे मिली कि जैसी शायद अन्यत्र प्राप्त न हो पाती। गुण प्रवृद्धा, ये मानव के जीवन में गुणों का प्रभाव कब उत्पन्न होता है कुछ ज्ञात नहीं। इसलिए सत्व गुण रजोगुण जगत के निरंतर विस्तार के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, और फिर कभी कभी तमोगुण में व्यक्ति चला जाता है जब वो अपने अहंकार की पूर्ति करता है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ये मेरा है, ये मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं इसको प्राप्त करूंगा, इसको मैंने समाप्त किया है, अब दूसरे को मैं समाप्त करूंगा। हनिष्ये चा परानपि, और अन्य को भी मैं पराभूत करूंगा। जहां मानव के मन में क्रोध और लोभ और निरंतर बाह्य वस्तुओं को अनर्गल रूप से प्राप्त करके विजय की आकांक्षा जब जग जाती है, तब वही व्यक्ति अपने गुण प्रवृद्धा प्रवृद्ध गुणों के द्वारा अपने ही जगत के उस वृक्ष को निरंतर विस्तरित करने का प्रयत्न कर रहा होता। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, और ये विषय जो है संसार के ये बड़े कठोर है। एक मोती होता है जिसे संस्कृत में प्रवाल कहते हैं, वैदिक में प्रवाल भस्म बनाई जाती है। मोती का छेदन करना बहुत सरल काम नहीं। मेरा तो इन सब वस्तुओं से कोई काम आता नहीं, मोती हीरा पन्ना मैं पहचानता नहीं। लेकिन एक बार अपने कुछ भक्तों के साथ मुझे हवाई, जहां बहुत कम लोग जा सकते हैं, बहुत ही खर्चा होता है, लेकिन कोई ले गया और मैं होनोलुलु चला गया। हवाई में जाने के बाद में लोगों ने बताया यहां असली मोती निकलते हैं और मोती में छेद भी वो लोग करके दे देते हैं। मेरी जिज्ञासा थी, लेना तो था नहीं, पर अपने उन पर्यटक मित्रों के साथ जो मुझे अमेरिका से ले गए थे, गुजराती बंधु, मैं देखने लगा। बड़ा करुण दृश्य होता है। उसमें से एक जीव होता है और उस जीव के भीतर से एक मोती निकलता है। वो शायद $5 या $6 का एक मोती देते हैं। आप में से जो लोग हवाई घूमने गए होंगे तो उन्होंने होनोलुलु में जरूर देखा होगा। तो उसके बाद फिर वो उसमें अपने आप छेद नहीं कर सकते। उस मोती में छिद्र करने के लिए उनके पास एक अलग से मशीन होती और उसमें वो छिद्र करके और फिर मोती आपको दे देते हैं। यदि मैंने ये दृश्य न देखा होता तो मुझे गीता का ये प्रवाल शब्द समझ में ना आता। उन्होंने कहा ये संसार के विषय बड़े कठोर हैं। जब किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाता है। और शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी अपने जीवन में शास्त्र की मर्यादा तोड़कर रावण की भांति वेद पढ़ने पर भी अनीति का आचरण करने लगता है।